नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग नेवी ट्रेड्समैन के इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो अंग्रेजी और कंप्रीहेंशन जो आएगा तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। तो जिसमें ये हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन यहाँ पर दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 to 53 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच part of the sentence has an error. If a sentence is free from error, select the no error. कह रहा है यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसे चूज करिए, अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 51 नंबर का। कह रहा है कि दे, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए ये आप ABCD जो दिया गया है आप इसे कुछ समय के लिए भूल जाइए, तब आप इसे पढ़िए। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई देगा, दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एट रीच एट होम बाय 7। बस इतना आपको पढ़ना है। तो इसके लिए देखिए जो सही आप क्या होगा आपका कि यहाँ पर देखिए रिच के साथ ऐड का प्रयोग किया गया है। तो रिच के साथ यहाँ पर ऐड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिच के पश्चात प्रीपोजिशन ऐड का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि रिच का अर्थ टू अराइव एट होता है। तो टू अराइव एट होने के कारण यहाँ पर ऐड का प्रयोग रीच के साथ नहीं किया जाएगा। जस्ट तो तुरंत बाद हम लोग ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा एरर किस में आ रहा है, इसमें। तो हमारा ये देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसी में तो हमें एरर मिल रहा है। हमें ऐट यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, तो ऐट नहीं लगाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन में यहाँ पर सी करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर पहला जो ऑप्शन रहता है ये हमारा इतना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारा ये होता है, तीसरा ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर जो हमारा सही हुआ है वो सी वाला ऑप्शन है। अगर हमें इन सेंटेंस में कोई अगर दिक्कत नहीं रहता, कोई एरर नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नो एरर आपको दिख जाता। तो ये हो गया आपका कि हम लोग क्या करते हैं कि रिच के साथ ऐड का प्रयोग तुरंत बाद नहीं करते हैं प्रीपोजिशन, क्योंकि रिच का अर्थ टू अराइव एट होता है। 52 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द क्लास। यहाँ पर तो कोई गलती दिख नहीं रहा है, तो जब कोई गलती नहीं दिख रहा है तब यहाँ पर नो एरर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कि द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द क्लास। तो 52 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा का है स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। तो हाफ वे राउंड, तो हाफ वे राउंड यहाँ पर कह रहा है, इसके बाद यहाँ पर दे रहा है नो एरर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए जो सेंटेंस है ये स्टॉप्ड है, तो इसके साथ हम लोग जैम्ड का प्रयोग करना चाहिए। जब यहाँ पर ये सिंगल मतलब जो फर्स्ट फार्म होता है सिर्फ उसी का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर इसको सेकंड फार्म में जैम को होना चाहिए। तो यहाँ पर जैम की जगह पर जैम्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा एरर किस में मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि 53 वाले में हमारा जो सी ऑप्शन है वहाँ पर एक गलती मिल रहा है, जैम की जगह पर जैम्ड होना चाहिए था। तो यहाँ सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये हमारा पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो जैम है, ये जो जैम है ये भी हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जैम्ड का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि इसी में हमारा एरर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 और 55 में बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए अप्रोप्रिएट वर्ड या ऑप्शन। तो ऑप्शन है द 54 का, द गेट डट 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 बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। तो देखिए इसका कहना है कि गेटमैन के द्वारा ड्यूटी के समय गेट को खोला गया था। तो इसको आपको यही सेंटेंस आपका बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, द गेट वाज ओपनड बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। तो ड्यूटी के दौरान वॉचमैन के द्वारा गेट खोला गया था। तो ये आपका यही सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 54 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन, द किंग वाज डट 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 व्हाइल ही वाज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट।
तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि द किंग वाज, जो असैसिनेटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर आइए हम आपको बता देते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि जो असैसिनेटेड होता है, यह आपका सेंटेंस को कंप्लीट करने में किया जाएगा, क्योंकि असैसिनेटेड का अर्थ जो होता है वह किसी विख्यात व्यक्ति का पॉलिटिकल रीजन के कारण मर्डर करना होता है। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल के कारण अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं और वह विख्यात है और प्रसिद्ध है, लोग उसे जानते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मर्डर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर असैसिनेटेड का यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि भाई राजा को सब जानते हैं और अगर वह उसी के कारण यहाँ पर इसका मर्डर किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग असैसिनेटेड का यूज करेंगे। तो असैसिनेटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि मर्डर होगा। तो मर्डर यहाँ पर नहीं होने वाला है करेक्ट। अब देखिए 56 और 57 में कह रहा है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कह रहा है कि जो सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, इसी को आपको इम्प्रूव करना है। यानी कि इसके साथ क्या यही रहना चाहिए या इसके साथ कुछ और लगाना चाहिए। देखिए 56 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। ऑप्शन है कट डाउन ऑन, गेट ऑन विथ, पुट अप विथ, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए कह रहा है इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे का सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेविंग करना चाहिए। तो यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। तो सेविंग यानी कि आपको कम करना चाहिए, यानी कि कटौती करना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए जो गेट रिड ऑफ है, गेट रिड ऑफ का प्रयोग हम लोग यहाँ पर जो कर दिए हैं, इसके जगह पर हमें कट डाउन ऑन का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि कट डाउन ऑन का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो जिसका अर्थ हो जाता है यहाँ पर कटौती करना। तो गेट रिड ऑफ का अर्थ कटौती करना नहीं होता है, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना। तो हमें मनी को सेव करना चाहते, यदि आप मनी का सेव करना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग में कटौती करना चाहिए, यही आपका होगा। लेकिन जो यहाँ पर गेट रिड ऑफ दिया है, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है आपका कि किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना होता है, जबकि ये बुरी आदत नहीं है, शॉपिंग करना बुरी आदत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कट डाउन ऑन का प्रयोग करेंगे कि अगर आप पैसे का सेव करना चाहते हैं तो आपको कटौती करना चाहिए शॉपिंग में। तो ये आपका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर कट डाउन ऑन का प्रयोग किया जाएगा गेट रिड ऑफ की जगह पर। तो ये आपका हो गया। अब 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है देयर वाज ए रोल ऑफ ड्रम्स। ऑप्शन है रोल, ड्रोल, ट्रोल, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट ही दिख रहा है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो देयर वाज ए रोल ऑफ ड्रम्स, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आपका सही हो जाएगा। 58 और 59 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो सिलेक्ट आपको करना है, जो आपका सही वर्ड है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए 58 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर स्पेलिंग दिया गया है, आप इन चारों स्पेलिंग को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वेरिएविंग, तो वेरिएविंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएविंग होता है, इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वह होता है सारो थ्रो लॉस, यानी कि या किसी चीज़ से वंचित होने के लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएविंग का हम लोग यूज करते हैं। तो 58 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो डिजिलेंस है, तो डिजिलेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है लगन और कर्मठता होता है। तो डिजिलेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपका स्पेलिंग सही भी है, बाकी और सब स्पेलिंग गलत है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। और अब है हमारा 60 और 61 नंबर का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट
लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ऑप्शन है 60 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, आई हैव टेकन आउट माई। तो इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी कि सीक्वेंस में इसको आपको लगाना है। तो सीक्वेंस में लगाना है, कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर है आई हैव टेकन आउट माई। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एयरबड। तो आई हैव टेकन आउट माई एयरबड, सो आई लिसन फॉर अनाउंसमेंट एंड स्टेप क्वाइट एंड विजिलेंट। तो विजिलेंट हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हमारा वाई जेड और एक्स दिख रहा है, तो 60 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आई हैव टेकन आउट माई ईयरबड सो आई कैन लिसन फॉर अनाउंसमेंट एंड स्टे पॉइंट एंड विजिलेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द नॉर्थ ईस्ट द सन। क्या होगा यहाँ पर, सेट बाय 4 इन द इवनिंग मॉर्निंग एंड इन विंटर इट रेज एज अर्ली एज 4 इन द। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में द सन क्या होता है कि रेज एज अर्ली एज 4 इन। तो यानी कि सुबह में 4 बजे जल्दी निकल जाता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जल्दी से निकल जाता है नॉर्थ ईस्ट में। और इसके बाद कह रहा है कि इन विंटर इट, यानी कि विंटर में यह जो ढलता है यह 4 बजे शाम को ढल जाता है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है। तो जेड वाई एक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि जो सूरज होता है यह सुबह में 4 बजे जल्दी से निकल जाता है, और विंटर के समय में यह क्या होता है कि 4 बजे शाम को ढल जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। यहाँ पर 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द मैजेस्टिक एशियाटिक लैंस रोम द सेंचुरी। तो इसको आपको बताना है, एक्टिव पैसिव है ये। तो देखिए इसको क्या करना है, लैंस रोम द सेंचुरी है, इसके जगह पर जो आपका आएगा वो आएगा, देखिए ये हमारा जो द मैजेस्टिक एशियाटिक लैंस है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। रोम जो दिया गया है ये हमारा है वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो सेंचुरी दिया गया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया। लेकिन जब देखिए जब हम लोग इसका पैसिव वर्ब्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो द सेंचुरी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द सेंचुरी, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा द सेंचुरी हो जाएगा। तो जब द सेंचुरी होगा यानी कि 10 सेंचुरी से हमारा स्टार्ट होगा। तो 10 सेंचुरी से जो जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 सेंचुरी नहीं हो रहा है। इसके बाद बी वाला आपका हो सकता है, इसके वाला सी वाला भी आपका हो सकता है, डी वाला आपका तो होगा नहीं। तो ये 10 सेंचुरी हो गया। अब देखिए रोम है, तो रोम का यहाँ पर ये देखिए लैंस है, तो रोम है, तो रोम का इज रोम्ड हो जाएगा, इज रोम्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई लगाते हैं, बाई के बाद हम लोग इसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं बाई लगा के। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो बी और डी में यहाँ पर ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, तो बी वाले में तो कहीं पर बाई तो लगा नहीं है। तो जब बाई लगा ही नहीं है तो हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी वाला यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ करेक्ट होगा कि द सेंचुरी इज रोम्ड बाई मैजेस्टिक एशियाटिक लाइन्स। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। अब 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives suggested. Select the one which best express the same sentence in indirect या direct speech. यहाँ पर आपका दिया गया है हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, नवनीत आस्क हर। तो देखिए ये हमारा नरेशन में है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो दिया गया है कि जब भी इज एम आर आपको दिखे, इज एम आर जब भी दिखता है नरेशन में, तो इसको हम लोग हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज और वेयर में। तो वाज या वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इज एम आर दिख रहा है तो उसको हम लोग वाज वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वाज वेयर दिख रहा है तो उसे हम लोग हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इज एम आर के जगह पे हम लोग क्या लाएंगे, वाज और वेयर। तो वाज और वेयर जिसमें आएगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इज वाला यहाँ पर पहला दिख रहा है। इज वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वाज और वेयर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसका बाद कहें नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड हैज बीन, तो हैज बीन नहीं होगा यहाँ पर, ये भी हो गया हमारा गलत। इसका बाद कह रहा है कि नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वाज, तो यहाँ पर वाज आ रहा है तो यह हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कहें नवनीत आस्क्ड हर ओल्ड इज हर ग्रैंड मदर, ये भी हमारा इज आ रहा है तो इज हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे कभी भी नरेशन में, तो अगर इज है तो उसको हम इज एम आर है तो वाज वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। वाज वेयर जो रहता है वो हैड में चेंज होता है। हैज को हम लोग हैड में चेंज करते हैं, हैव को भी हम लोग हैड में चेंज करते हैं, मे को माइट में करते हैं, विल को वुड में करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं। ये सब आपका नियम होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में दिखेगा तभी आपका सही माना जाएगा। डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64 से 65 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड या सेंटेंस। तो जो आपका सही है, तो ए पर्सन आर थिंक दैट इज लाइकली टू काज हार्म, तो ये कहलाता है मेनांस कहलाता है। तो मेनास आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सन आर थिंक दैट इज लाइकली टू काज हार्म मेनास। 65 नंबर यहाँ पर है हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीमी और इरेशनल फियर ऑफ और अवर्सन टू समथिंग, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फोबिक कहलाता है। तो 65 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, फोबिक। 66 और 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम और फ्रेज। तो आइटम और फ्रेज का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेक वंस मार्क। तो मेक वंस मार्क जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, यानी कि जो फ्रेज दिया गया है मेक वंस मार्क, इसका अर्थ होता है टू बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल इन ए पर्टिकुलर एरिया और डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। तो ये यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रो इन द टॉवेल। तो थ्रो इन द टॉवेल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्नॉलेज डिफीट, यानी कि थ्रो इन द टॉवेल जो होता है इसका अर्थ होता है टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड एंड स्टॉप ट्राइंग होता है। अतः ऑप्शन में एक्नॉलेज डिफीटेड एक उपयुक्त ऑप्शन होगा। 68 और 69 नंबर क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ईजर जो दिया गया है इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, तो देखिए ईजर जो दिया गया है इसका जो मीनिंग होगा वह क्रूसियस हो जाएगा। तो क्रूसियस यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रूसियस, क्योंकि ईजर और क्रूसियस दोनों का अर्थ होता है आपका हैविंग डिजायर टू लर्न और नो मोर अबाउट समथिंग और समवन। प्लेसिड, प्लेसिड का मीनिंग क्या होगा, तो देखिए प्लेसिड तथा काम जो दिया गया है यहाँ पर ये दोनों सेम हो
अर्थ के हैं, क्योंकि पीसफुल अथवा क्वाइट दोनों सिनोनिम हैं, प्लासिड एवं काल्म। और जिसका दोनों का मतलब होता है, जो प्लेसिड और काल्म है, इन दोनों का अर्थ होता है पीसफुल या क्वाइट। चूज द वर्ड अपोजिट इन द टू द गिवन वर्ड। तो डिफिडेंट का आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। तो डिफिडेंट का आपका क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। यानी कि जिसको स्वयं पर भरोसा ना हो हमारा डिफिडेंट होता है, और जिसको स्वयं पर भरोसा हो हमारा कॉन्फिडेंट होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। 71 से 75 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इफ सो हैपन्स दैट, यहाँ पर 21 है 21। इसके बाद है सिम्बलिंग सिंग वन ऑफ इनवर्सिबली हैज ए लेस वोकल प्रोवेस इवन थ्रो हैव ए सिमिलरली कमांडेबल बेस। यहाँ पर देखिए ये 21 नहीं रहेगा, ये 71 रहेगा, ये 72 रहेगा, ये 73 रहेगा, ये आपका 74 रहेगा, ये आपका 75 रहेगा। अब यहाँ पर आपको भरना है, तो ये आपका गलत दिया था, तो इसे आपको सही करना है। अब इसको आप भरिए। यहाँ पर है कि इट सो हैपन्स दैट व्हेन सिबलिंग्स सिंग वन ऑफ, इसके बाद आपको 72 वाले में से ऑप्शन चूज करना है, देम हो जाएगा आपका। इसके बाद हो जाएगा यूनिवर्सली हैज ए लेस। अब इसके बाद 73 वाले में चूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंट वोकल प्रोवेस इवन थ्रो। इसके बाद आपको 74 नंबर वाले में चूज करना है, तो ये हो जाएगा बोथ। इसके बाद हैव ए सिमिलरली कमांडेबल। इसके बाद आ जाएगा 75 वाला, तो यह आ जाएगा म्यूजिक बेस। यानी कि इट सो हैपेंड दैट व्हेन सिबलिंग्स सिंग वन ऑफ देम यूनिवर्सली हैज ए लेस पोटेंट वोकल प्रोवेस इवन थ्रो बोथ हैव ए सिमिलरली कमांडेबल म्यूजिक बेस। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे यहाँ पर भरा जाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे हम आपके लिए नेवी ट्रेड्समैन मेट का क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।